तो बच्चों अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड एंगल्स के बारे में और कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाए थे और आपसे मैंने कहा था कि आप अपने मन से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए नए टॉपिक जो उन्हीं के अंदर आते हैं, कुछ नए नए ट्रिक्स या अलग अलग टॉपिक्स जो होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा और फिर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। बच्चों ये आपका पहला सवाल आज के लेक्चर का, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया गया बेटा tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा अगर आपको ध्यान से देखिए तो आपको एक फील तो समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर tan a माइनस बी या फिर tan a प्लस बी का कोई फॉर्म बनने वाला है, ठीक, कुछ ना कुछ तो वैसे होने वाला है। तो कैसे होगा, तो जो आपको दिख रहा है पहले वो देख लेते हैं एक बार। देखो पहला स्टेप आपको दिख रहा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, ठीक, सॉरी ऊपर दिख रहा है मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि a प्लस बी, मतलब कि tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब कि tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। ओके, अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप चाहो तो स्क्वायर यहाँ पे अगर ऐसे करके ऐसे लगा देता तब भी तो सेम टू सेम ही होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो a माइनस बी स्क्वायर को हम लोग खोलेंगे, बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी मतलब कि tan 2 थीटा डॉट tan थीटा, फिर a माइनस बी मतलब 1 माइनस tan 2 थीटा डॉट tan थीटा, ठीक है, ये बन गया। अब आप गौर से देखो, अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे tan a प्लस बी भी दिखेगा और tan a माइनस बी भी दिखेगा, ठीक है ना। कैसे देखो यहाँ पे tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये हो गया tan a प्लस b की फॉर्म, ठीक है ना। tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, ये हो गया आपका tan a माइनस b का फॉर्म, ठीक। क्या मैंने सही बोला? वैसे हमको लगा शायद गलत बोला। कैसे? क्योंकि tan a प्लस बी में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, और tan a माइनस बी में ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है। तो अब देखो, अगर ये वाला टर्म्स, ये वाले टर्म्स लेता हूँ मैं साथ में, ये वाले टर्म्स ले लो आप साथ में, ये वाले टर्म्स, ये है tan a प्लस बी मतलब tan 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है ना, और ये वाले टर्म्स tan 2 थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 2 tan थीटा, ये बन गया tan a माइनस बी का फॉर्म, मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय tan a माइनस बी, मतलब tan 2 थीटा माइनस थीटा, ठीक। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल था, 2 स्टेप की था, बस आपको एक स्टेप खोलना था, आपको सब दिख जाना था, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं हम लोग अगला सवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा प्रूफ करना है हमको, इज इक्वल्स टू में tan 8 थीटा डॉट tan 6 थीटा डॉट tan 2 थीटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन एक रिजल्ट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमेशा ऐसा होता ही है, ठीक। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताते हैं इसके पीछे क्या है रिजल्ट, ठीक है। तो एलएचएस देखते हैं, मतलब पहले यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं एक चीज़ कि tan 8 थीटा दिया गया हमको, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 8 थीटा इज इक्वल्स टू tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा। इज इट ट्रू और नॉट? सही बोला ना हमने, ठीक। अब यहाँ पे देख रहा है tan a प्लस बी बन गया है। tan a प्लस बी का फॉर्म क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a मतलब 6 थीटा tan a tan b, ठीक है ना। यहाँ पे था tan 8 थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan 8 थीटा, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो tan 8 थीटा इंटू 1 मतलब tan 8 थीटा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन है तीनों के तीनों, 8 थीटा डॉट tan 6 थीटा डॉट tan 2 थीटा, ठीक है। ये आ गया इक्वल्स में क्या बचा, इक्वल्स में न्यूमरेटर बचा tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा। देखो क्वेश्चन हो गया सॉल्व पूरा। यहाँ पे हमको एलसीएम चाहिए था tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, तो यहाँ पर tan 8 थीटा तो है ही पहले से,
ठीक है, ये दोनों उधर प्लस के इधर आके माइनस के बन जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस टेन 6 थीटा माइनस टेन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर आके प्लस का बन जाएगा, tan 8 थीटा डॉट tan 6 थीटा डॉट tan 2 थीटा। ठीक है बच्चा, यही हमको प्रूफ करना था और ये हमने कर दिया। 2 लाइन का प्रूफ था, लेकिन देखो बेटा ये याद रखना हमेशा, इसको आप एक रिजल्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस बीच में लिखा हुआ है, तो अगर कभी tan में ऐसी कोई कंडीशन आती है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे होता tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, आपको दिख रहा है कि इसका और इसका डिफरेंस बीच में लिखा हुआ है। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। तो आप आराम से यहाँ लिख सकते हो कि ये इक्वल्स टू होगा tan 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। ठीक है, तो आप इसको एक रिजल्ट की तरह यूज़ कर सकते हो कि अगर अगर 3 लिखे हैं इस प्रकार से, अगर 2 का डिफरेंस तीसरा है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, एक रिजल्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इसको, नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसको भी बेटा आप रिजल्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो बच्चों जो मैंने पहले रिजल्ट्स आपको लिखाए थे वो तो आपके पास मैं लिखा ही चुका हूँ, लेकिन उसके बाद अगर मेरे पास कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर ठीक है ना, वो जो क्वेश्चंस के थ्रू आते हैं वो आपको मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही समझता चलाऊँगा। ठीक है, जैसे कि देखिए आप जैसे अब ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं है, लेकिन आपने एक क्वेश्चन लगाया तो आपको पता है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 काफ़ी जगहों पे दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमको लेके आना है। ठीक है, तो आप एक रिजल्ट की तरह इसको यूज़ कर सकते हो कि अगर 2 एंगल्स का सम 90 हमको दिया गया है तो उसका tan का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आने वाला है। ठीक, इससे पहले जो मैंने रिलेशन कराया वो भी एक रिजल्ट था, या रिजल्ट की तरह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यार क्वेश्चन कैसा है। इसमें दिया गया हमको इफ़ एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू π/2, if angle A plus angle B is equal to π/2, then prove that tan A into tan B is equal to 1। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन फिर भी करके दिखाते हैं हम लोग कैसे करना है इसको। ठीक, तो पहली चीज़ हमको यहाँ पे गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू π/2। हमको tan चाहिए, तो एक काम करते हैं दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan π/2। ठीक, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे मिल गया tan A प्लस बी, मतलब फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, अब आपको पता tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो आपने एक चीज़ सुनी है हमेशा कि अगर किसी नंबर के कोई भी नंबर हो उसके अगर अपॉन में 0 आ जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट है। तो ठीक इसी का उल्टा हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि अगर हमको यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/0। ठीक, अब बस यही चीज़ थी जो आपको सोचनी थी हल्की सी, इसके आगे आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये बन जाएगा 1 इंटू ये और 0 इंटू ये। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं खाली, तो यहाँ पे बन जाएगा LHS से बन जाएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B इक्वल्स में बेटा आ गया 0। अब ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 1 इज इक्वल्स टू tan A डॉट tan B। ठीक, ये हो गया प्रूफ। आप इसको एक रिजल्ट की तरह यूज़ कर सकते हो कि अगर 2 एंगल्स का सम अगर π/2 दिया गया है तो उनका जो tan प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये MCQs में आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन MCQs में पूछे जाते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंटली आर्क्स में आते हैं या ब्रेन टीजर्स में आते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे। बच्चों हम लोग देखिए थोड़ी सी नई चीज़, मतलब नई नहीं है, ये ज़्यादा लोगों ने पढ़ी भी है, ये एक कॉमन मेथड है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं होता। इसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाम बड़ा अजीब सा है, बोलने में ज़बान लफड़ा जाती है कभी कभी। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ आपको, पहले से बता देता हूँ कि कंपोनेंडो की स्पेलिंग मेरे को कंफर्म नहीं है। ठीक, वो कंपोनेंडो होता है कि कंपोडेंडो होता है, हम हमेशा कंफ्यूज होते हुए हैं आज तक। ठीक, तो पहले बता दिया। ठीक है, तो नाम से मतलब नहीं है आपको, फिर भी बता देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इस मेथड में होता क्या है, अगर मेरे पास कोई चीज़ दी गई है a/b इज इक्वल्स टू
सी अपॉन डी की फॉर्म में। अगर मेरे पास कोई चीज है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में, तो हम लोग बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सॉरी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना, मतलब सी एंड डी, ठीक है। बाय अप्लाइंग सी एंड डी हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। कैसे आया आपको उससे मतलब नहीं है, अभी मतलब नहीं है, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, खाली हमको इसका यूज करना है, ठीक। तो ये एक मेथड है, इस पे मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, फिर एक मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा करना कैसे है, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन लिखा रखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 3 tan theta dot tan phi is equals to 1, then show that 2 cos theta plus phi is equals to cos थीटा माइनस फाइव। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये अगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा गिवन है 3 tan थीटा डॉट tan phi इक्वल्स टू 1 अगर मेरा, देन शो दैट 2 cos थीटा प्लस phi इक्वल्स टू cos थीटा माइनस phi, ठीक। तो पहले तो जितना आपने पढ़ा हुआ है उसके अगर उसके सिर्फ उसी की हेल्प से आप इसको करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल हो। इसलिए हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक नया फॉर्म आया, जिसका नाम नया फॉर्म, मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए सिर्फ जरूरी नहीं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही हो, ये आपका हर जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है कॉन्सेप्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इस सी एंड डी का यूज करते हैं, ठीक। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 10 सेकंड कम से कम। तो आप अपना वीडियो पॉज करो, उसके बाद देखो कि आप जो मैंने आपको बताया कंपाउंड एंड डिविडेंडो उसका यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ नया बताना नहीं है। आपको ने बता दिया है कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में अगर है तो उसको कैसे करना है। तो पहले सब वीडियो पॉज करो और फिर इसको खुद करने की कोशिश करो। सोच लिया, मतलब देखा करके, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ टाइम हो गया। तो मेन चीज आपको ये है कि आपको खुद ट्राई करना चाहिए एक बार, आपसे हो ना हो वो अलग बात होती है, लेकिन ट्राई करो एक बार, ठीक। तो देखो क्या करना है हमको। पहली चीज तो हमको चाहिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में क्वेश्चन तो मिले, तो पहले इसको हम ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में बदलेंगे, ठीक। तो ये दिया गया है tan थीटा डॉट tan phi, मतलब कि इसको मैं एक काम करता हूँ, tan को, अरे यार दूसरा ऑर्डर ले ले, हाँ। तो यहाँ पे मैं tan थीटा और tan phi को लिखने वाला हूँ साइन और कॉस की फॉर्म में। ये हो जाएगा साइन थीटा डॉट साइन phi अपॉन कॉस थीटा डॉट कॉस phi। कोई दिक्कत, कोई गलती नहीं करी हमने, ठीक। इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये हो गया ए अपॉन बी, ये हो गया सी अपॉन डी। तो अब इसमें हम लोग सी एंड डी लगा सकते हैं, ठीक। तो बाय अप्लाइंग सी एंड डी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, मतलब ये पूरा का पूरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी मतलब कि साइन थीटा डॉट साइन फाई प्लस कॉस थीटा प्लस डॉट कॉस फाई, अरे फाई होता है भाई साहब, फाई अपॉन ए माइनस बी, मतलब कि साइन थीटा डॉट साइन फाई, अरे यार फाई माइनस कॉस थीटा डॉट कॉस फाई, ठीक। ये हो गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इधर आते हैं सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक। ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सिंपल है वैसे, अब खाली आपके फॉर्मूले की फॉर्म में आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ लिखा हुआ है cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B। ये किसका फॉर्म होता है, ये होता है बेटा cos A माइनस B का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऊपर तो मिल गया मेरे को cos A माइनस B का फॉर्मूला, ठीक। A माइनस B का मतलब थीटा माइनस फाइव, ठीक है। A माइनस B की जगह पे लिखेंगे थीटा माइनस फाइव, ठीक है। नीचे देखो, नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा आपको, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है मेरे पास, लेकिन एक फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का। वो क्या होता है, वो होता है बेटा cos A cos B माइनस साइन साइन B, ये होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस नीचे वाले टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बेटा ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, माइनस साइन एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया एक माइनस, तो ये वाला जो होगा ये वाला माइनस का बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा cos थीटा cos फाई, ये माइनस का बन जाएगा माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक, जब ये बन जाएगा तो अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है cos a cos b माइनस sin sin b। इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक, लेकिन इससे क्या होगा, मेरे पास एक माइनस साइन बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस b, cos a प्लस b मतलब थीटा प्लस फाई। ठीक, और एक माइनस साइन, ये इसको आराम से ऊपर लगा देते हैं, नीचे ऊपर कोई मतलब तो होता नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 3 मतलब 4, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2। ठीक, तो पहले तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये 4/2 बन गया प्लस का 2, तो इस पूरे को उठा के लिख देते हैं हम यहाँ पे प्लस का 2। ठीक, ये माइनस साइन हट गया, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपको क्वेश्चन आता हो, क्वेश्चन सॉल्व होता हो दिख रहा हो, मुझे ये 2 cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos थीटा माइनस फाई। cos थीटा प्लस फाई इधर ले आएंगे, तो cos थीटा प्लस फाई हटा के इधर ले आए, cos थीटा प्लस फाई। ठीक है, और हमको यही प्रूफ करना था। देख, अगर आप देख पाओ ध्यान से, तो ये चीज प्रूफ करनी थी। हेंस आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दिख रहा होगा कई 3 या 4 सेक्शन हमने कर दिया, लेकिन इसको देख के लग रहा था कि इतना आसान सवाल ही ऐसे हो पाएगा अगर आपको सी एंड डी ना पता होता तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो आप करना। ठीक, और करके देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक इसको नोट करो फिर बढ़ते हम लोग आगे। बेटा आपको सामने 3 क्वेश्चन लिखे दिख रहे होंगे। ठीक, 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, और ये तीनों क्वेश्चन आज जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। ठीक, हल्का सा थोड़ा फेरबदल हो सकता है, वो आपके लिए ये थोड़ा सा, अगर आपको डिट्टो सेम से वही चीजें मिलने लगेंगी तो आप नया क्या सीखोगे। ठीक, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छे सवाल है, बेसिक है, अच्छे सवाल है, आप प्रैक्टिस होगा आपको। ठीक है, तो आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, और एक रिजल्ट मैंने बीच में लिखा हुआ है। ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप कोई चीज पता कर सकते हो आराम से। ठीक, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो जाता है। लिखा है tan π/4 प्लस थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो आप चाहो तो इसको आराम से प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे, ये लिखा हुआ है tan a प्लस b, तो अब tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b, tan a मतलब tan π/4, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस tan b मतलब tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a की वैल्यू होती है वो सर tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 आ गया यहाँ पे 1 into tan थीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्म मिल गया हमको, tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इस रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए। ठीक, वहीं पे जहां पे सारे रिजल्ट्स लिखे होंगे आपने वहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा, और ये तीनों क्वेश्चंस घर से मतलब करना, आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। ठीक, नोट करो इनको भी जल्दी से। तो बच्चों एक नया टाइप देखते हैं क्वेश्चंस का। टाइप के मतलब ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक तरीके का हिस्सा है उन्हीं क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन सामने लिखे दिख रहे होंगे, ये 2 क्वेश्चन से मैं उन टाइप्स को सिखाना चाहूंगा, वो सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, आप हेडिंग देखिए, π/2 माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देखो मतलब मैं समझाना चाहता हूँ सीधी बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप π/2 या फिर पाई की फॉर्म में तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा है cos π/8, तो आप क्या इसको π/2 के मल्टीपल या फिर पाई के मल्टीपल में तोड़ पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आप नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा कौन सा पाई में टूटेगा फिर π/2 में टूटेगा। ठीक, सारे नंबर ऐसे ही हैं, 3π/8 5π/8। ठीक, इनको आप एग्जैक्टली π/2 या फिर पाई की फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अपने पहली चीज को पता कैसे करेंगे कि इसको π/2 में तोड़ना है या फिर पाई में तोड़ना है। ठीक, तो हम लोग वही चीज बात करने वाले हैं 2 क्वेश्चन में, दोनों के बारे में। एक क्वेश्चन में π/2 और एक क्वेश्चन में पाई की बात करूंगा। ठीक, तो आपको देखो पहले बताते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, आप इतना याद रखो, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसके आधे से ज्यादा, जैसे कि यहाँ 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 के आधे से ज्यादा, अगर यहां नीचे 8 है, ठीक है ना, और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर अगर नीचे नंबर्स के आधे के ज्यादा है, जैसे कि नीचे 8 लिखा हुआ है, ठीक, और 8 का आधा कितना होता है, 8 का हाफ होता है 4, और ये जो ऊपर 7 लिखा हुआ है, 7 4 से बड़ा है कि छोटा है, 7 4 से बड़ा है। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम लोग हमेशा पाई माइनस थीटा की फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक, और यहां पे आते हैं इस क्वेश्चन में, अगर यहां पे
क्या बोल रहा है यहाँ पे देखा दिख रहा है 16 दिख रहा है आपको, ठीक। तो अगर 16 के आधे से कम, यहाँ पे 16 है और 16 का हाफ होता है 8, ऊपर लिखा है 7 8 से छोटा होता है, ठीक है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे के आधे से छोटा है तब हम लोग उसको पाई अपॉन 2 माइनस की फॉर्म में तोड़ेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको बताना है हमको, ठीक। तो एक एक करके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे होगा। बस आपको यही चीज जाननी थी कि किस फॉर्म में तोड़ना है, मेरे को ये पता कैसे चलेगा, तो आपको मैंने बता दिया कैसे पता चलेगा। बाकी तो जैसे सॉल्व करते हुए वैसे सॉल्व कर लो, ठीक। तो मैं ज्यादा क्वेश्चन हटा देता हूँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर अगला करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखते हैं सवाल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखो पहली चीज तो ये कि आप इसको अलग से कॉन्सेप्ट लेके मत चलना या फिर अलग टाइप लेके मत चलना, ठीक है। बस मैंने एक हेडिंग दे दी है इसको, लेकिन कोई हेडिंग है नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप थोड़ा समझ पाओगे तो देखो यहाँ पे ये और ये मिलाकर क्या बनाते हैं, π/8 प्लस 7π/8 क्या बनाते हैं, पाई बनाते हैं। तो आपको दिख रहा है अगर इनका सम, एक चीज और देख लो, अगर इनका सम पाई आता है, ठीक है, तो मतलब आपको पाई के फॉर्म में तोड़ना है। अगर इनका सम π/2 आता है तो उनको π/2 के फॉर्म में तोड़ना है, ठीक। तो टाइप की मतलब नहीं, लेकिन आपको एक हमने हाईलाइट कर दिया इस चीज को कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक। तो आप इसको अलग कॉन्सेप्ट लेके मत चलना। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी है, ये भी इनका एडिशन कितना होगा, इनका एडिशन होगा पाई। तो आप वो अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको हमेशा पाई के मल्टीपल में तोड़ना है, ठीक। तो चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, पहले दो टर्म्स को ऐसे लिख दो, 1 प्लस cos π/8, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, इसको कोई चेंजमेंट नहीं किया, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं करूंगा मैं, cos 3π/8, ठीक। इधर आते देखो अब क्या करेंगे, आपको पता है ये दोनों मिला के पाई बना रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस पाई का लिख देंगे हम 8π-3π, ठीक है ना, अपॉन 8। बात तो वही है, 5π को मैंने लिख दिया 8π-3π, ठीक। सिमिलरली अगला स्टेप करते हैं, सिमिलरली अगला स्टेप क्या होगा, 1 प्लस cos 7 को लिखेंगे हम लोग cos 8π - π अपॉन 8। बात तो वही है ना, बस लिखने का तरीका बदल दिया हमने, ठीक। इससे हमको क्या फायदा होगा, इससे हमको ये फायदा मिलेगा, हमको देखो क्या दिखने वाला है, अभी इसको भी ऐसे, अभी भी इसको ऐसे नोट कर दो, cos π/8, ठीक। यहाँ पे भी 1 प्लस cos 3π/8, ठीक है। यहां पे देखो बेटा, ये आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो, 1 प्लस cos 8π/8 कितना आएगा, 8π/8, बस ये जो एलसीएम हम लोग बांट रहे हैं, 8π/8 हो जाएगा पाई, माइनस ये बन जाएगा 3π/8, ठीक। ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास, है ना। इधर देखते हैं, 1 प्लस यहाँ पे भी बांट देंगे, कितना बन जाएगा, cos π - π/8, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा के आप लगा के, ठीक है। ऐसा कुछ देखिए, अब इससे फायदा क्या होगा, अब देखो ये पाई के मल्टीपल में आ गया, अब आपको पाई के मल्टीपल में तोड़ना आसानी से आता है। आपको पता है cos π - थीटा कितना होता है, पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा होता है, सॉरी मतलब cos π - थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो आप यहां से लिख सकते हो 1 cos π - थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, मतलब माइनस cos थीटा यहाँ पे 3π/8, ठीक। यहां पे देखो cos π - थीटा मतलब माइनस cos थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा मतलब यहाँ पे है π/8। देखो बेटा समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ लिखा हुआ है cos π - थीटा और cos π - थीटा मतलब cos 180 - थीटा, और इसका कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं आपको, ठीक है। 180 - थीटा, cos 180 - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो मैंने लिखा है माइनस cos और थीटा, ठीक। इसी प्रकार से हमें cos π - थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, ठीक। और इसको यहाँ पे मिल गया 1 प्लस cos 3π/8π, यहाँ पे 1 प्लस cos π/8। अब इससे मेरे को फायदा क्या मिला, देखो इससे मेरे सिंपली वो इतना एक और सिंपलर वे में आ गया है, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में आ गया मेरे पास। कैसे, देखो ध्यान से दिख रहा होगा आपको, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ,
1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। आया समझ में? इन दोनों को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। इसी प्रकार से यहां लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। समझ में आया आपको? अब देखो एक और चीज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो बस उसका यूज करने वाले हैं। एक चीज से लिखना है तो मैं एक लाइन हटा देता हूं ऊपर की, यहां से ये वाली, ठीक। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक। डॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपको इन क्वेश्चन को इवेल्युएट करना था, मतलब उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना था। तो आगे आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा सिंपल तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार सारे क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा। बस देखो कुछ नहीं करना होता, आपको पहचानना होता है कि पाई में तोड़ना है फिर पाई बाय 2 में तोड़ना है, ठीक। उसके बाद आपको बाकी, आप जब वो समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपको स्टेप्स खुद ही आने लगे कि आगे क्या करना, आगे करना, ठीक है। चाहो उसको नोट करो। अगर आप कुछ की पॉइंट दिखाओ जो मैंने बोला है, अपने मुंह से बोला है, तो अपने रेड पेन से या फिर कोई अलग हाईलाइटर से अपनी कॉपी में बगल में लिख लिया करो, ठीक। जिससे कि जब आप रिवीजन करो तो आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट थी या फिर यहाँ पे ये चीज हमने नहीं सीखी थी, ठीक। तो इसको नोट करो। देखो ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन। ये किसमें बेटा? ये आपको दिखेगा, ध्यान से देखो आप। पाई अपॉन 16 प्लस 7 पाई अपॉन 16 क्या बनाता है हमको? 8 पाई अपॉन 16, मतलब 8 में से 8 टू 16, मतलब क्या मिल गया हमको? पाई बाय 2। तो इन दोनों का सम देखोगे आप, दोनों का सम आ रहा है पाई बाय 2 और इन दोनों का सम आ रहा है पाई बाय 2। मतलब अगर दो नंबर्स का सम पाई बाय 2 आ रहा है, देखो दिख रहा है ना आपको, तो आपको समझ में आ गया कि इनको पाई बाय 2 की फॉर्म में तोड़ना है, ठीक। समझे? चलो देखें सॉल्व कैसे करना है इसको। तो या तो फिर ये तो एक मेथड हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके आधे से कम है तो, इसके आधे से ज्यादा है तो, ठीक। तो आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप वो याद रखना, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज इन दोनों को। देखो बेटा ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, किन्हीं दो को दूसरे दो में बदलते हैं, ठीक। जैसे कि छोटे वाले वैल्यूज है, इनको हम लोग वैसे रखते हैं और बड़ी वाली वैल्यूज को छोटे वाली वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं, ऐसा पहले करता है। इसमें इन दोनों को सेम टू सेम वैसे लिख देंगे और इसमें कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। पहले सब मिलेगा हमको यहाँ पे cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 8 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 16 प्लस cos स्क्वायर 8 पाई माइनस पाई अपॉन 16 का ब्रैकेट आई। हाँ ठीक, समझे क्या लिखा हमने? ये समझ में आना कैसे लिखा था? 5 को बस 3 8 माइनस 3 लिख दिया, 7 को 8 माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब बाकी जैसा करते हुए वैसे ही करना है आपको, बाकी कुछ नया नहीं बचा इसमें। 16 आ गया, ये cos स्क्वायर आ गया, यहाँ पे जाएगा 3 पाई बाय 16, यहाँ पे जाएगा बेटा देखो आओ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जब आप स्प्लिट करोगे इसको तो बन जाएगा 8 पाई अपॉन 16 मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 थीटा यहाँ पे 3 पाई अपॉन 16 यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ पे जाएगा आपका cos 90 बाय थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब कि 3 पाई बाय 16 और ये स्क्वायर लगा दिया, इसके स्क्वायर लगा दिया, ठीक। प्लस यहाँ पे भी cos 90 बाय थीटा मतलब साइन थीटा, मतलब कि साइन थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा यहाँ पे है पाई बाय 16, साइन पाई बाय 16, ये स्क्वायर लगा हुआ था। अब तो बेटा काफी सिंपल हो गया। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या दिख रहा है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया? ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू आपके पास आ गई सॉल्व होके 2। तो आप समझे मैंने क्या बताया आपको? ये आप हमने इसी में सीखा कि कब हमको पाई में तोड़ना है, कब हमको पाई बाय 2 में तोड़ना है, ये आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही, ठीक। इसको नोट करो, फिर बढ़ते हम लोग आगे। बेटा हमारा अगला टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बेटा इसके बारे में हम लोग बस थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी बात हम लोग तब अच्छे समझ में आएगी हम लोगों को जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स देख लेंगे, ठीक है ना। और वो भी मैंने पढ़ाया नहीं है वो ग्राफ्स, लेकिन फिर भी छोटा सा टॉपिक आपको एक ब्रीफ, आपको एक झलक दे देते हैं, इससे कि अगर छोटे मोटे क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसको आराम से कर पाओ, ठीक। तो ये याद रखो, खाली आप याद रखो, अभी कैसे है समझने की जरूरत नहीं है। जब मैं ग्राफ्स पढ़ाऊंगा तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। तो आपको अच्छे से समझ आ भी जाएगा। तो अभी खाली आप याद कर लो कि फंक्शन f(x), अगर मेरे पास कोई f(x) फंक्शन है
जो कि a cos x प्लस b sin x की फॉर्म में है, तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कुछ ऐसी होगी। मिनिमम वैल्यू ये होगी, हाँ सॉरी उल्टा लग गया है, ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है एफ एक्स उन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच ही में आएगा, ठीक। तो ये होगी उसकी मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की, ये होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर कोई फंक्शन में दिया गया a cos x प्लस b sin x, तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ये क्वेश्चन आपकी बुक से लिया है, रेफरेंस बुक उसी से लिया है, ठीक। 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस 5/6। तो पहली चीज तो बेटा आपको मेरे को इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a cos x तो है प्लस b sin x, लेकिन नहीं है sin x यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखा है आपको sin a माइनस b, तो पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे आएगा 5 sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, यही होता है फॉर्मूला। तो इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 5 sin x cos 5/6 कितना होता है √3/4, ठीक, माइनस cos x sin 5/6 कितना होता है 1/2, cos x डॉट 1/2। क्या करते हैं इस 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5√3/4 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है 3 cos x। अब आप देखो यहाँ पे है 3 cos x, यहाँ पे है 5/2 cos x। 5/2 कितना होता है 5/2 होता है 2.5, मतलब 2.5। तो 3 cos x में से 2.5 cos x हटा देंगे, कितना बचेगा हाफ 1/2 cos x, ठीक है। देखो मैं बोल क्या रहा हूँ जल्दी, देखो समझ में आ रहा है ना आपको, एक एक्स्ट्रा आपको लिख के नहीं जाने वाला, क्योंकि आप इतनी कैलकुलेशन तो कर चुके हो, 11th में आ गए, इतना आप कर सकते हो, इतनी आपसे उम्मीद रखी जा सकती है कि आप इतना कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो, ठीक है ना। यार कुत्ते बड़े कोई शोर आ गया क्या, तो अच्छा उसको आप इग्नोर कर देना प्लीज, ठीक है, वो शोर मचाता रहेगा, छोड़ो उसको, उसका तो काम ही है ये। आप इधर आओ, तो देखो 3 cos x में से 2.5 cos x हमको माइनस करना है, ठीक है। तो कितना बचेगा 1/2 cos x बचेगा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे आप यहाँ लिख दीजिए 1/2 cos x, और इसका तो यूज कर लिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 1/2 cos x प्लस sin x 1/2 cos x, इसको आगे लिख देते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा 5√3/2 sin x। तो आपको दिख रहा है किस फॉर्म में आ गया a cos x प्लस b sin x की फॉर्म में। तो यहाँ से आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, समझ में आ गया होगा आपको। इसकी आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रखो अपने पास, ये आप खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि अंडर रूट में रख के पहले आपको सॉल्व ही करना है, इतना आप कर सकते हो, ठीक। तो बेटा ये आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक था, इस पे वैसे आपको क्वेश्चंस मेरे तो कर रहे हैं, वैसे चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मिलते हैं तो करने में क्या जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया है, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज हमने काफी नई चीजें देखी, काफी ज्यादा नई चीजें देखी ना, अलग अलग वैरायटीज देखी, कम से कम 3 से 4 टाइप्स देखे क्वेश्चंस के, ठीक। 3 से 4 मतलब 2 से 3 तो देखे ही होंगे, ठीक, 2 से 3 टाइप्स देखे क्वेश्चंस के, ठीक। आज का लेक्चर लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक की शुरुआत के साथ। आप तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और बाय।